नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। आज मध्य प्रदेश के सीधी से एक बड़ी घटना हमारे सामने आई है जिसे लेकर मैं काफ़ी व्यथित हूँ और इस मुद्दे पर मैं चाहता तो आपसे कल बात कर सकता था, लेकिन आज इस मुद्दे पर इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि इस मुद्दे की तह तक जाना और इस पूरी घटनाक्रम को समझना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि एक पत्रकार के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं पहले तथ्यों की जाँच करूँ और जाँच के बाद ही अपना ओपिनियन आपके सामने रखूँ। ये घटना निकल के आती है मध्य प्रदेश के सीधी से, जहाँ पर कनिष्क तिवारी नाम के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने ले जाकर नंगा किया गया। जी हाँ, एक पत्रकार को नंगा किया गया और उसके साथी जो थिएटर कलाकार थे, जो थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनको भी अर्धनग्न अवस्था के अंदर थाने में लगातार 18 घंटे तक बिठाकर टॉर्चर किया गया। जी हाँ, ये वही मध्य प्रदेश पुलिस है जिसकी बारे में कहा जाता है कि बड़ी संवेदनशील है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये बार-बार दावा करते हैं कि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था सबसे अनुकूल है और सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये घिनौना खेल थाने के अंदर 18 घंटे तक चला और 18 घंटे में किसी व्यक्ति ने, किसी पत्रकार ने या किसी थिएटर कलाकार ने या किसी नेता ने या किसी विपक्ष के नेता ने उन लोगों का साथ नहीं दिया। जी हाँ, कनिष्क तिवारी 18 घंटे तक वो टॉर्चर सहते रहे और थाने में बैठे रहे और उनके ऊपर जो धारा लगाई गई थी 151 शांति भंग करने की, उसके तहत उनको 18 घंटे बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, दरअसल मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा दरअसल ये है कि एक पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार कहाँ तक उचित है और क्यों बड़े पत्रकारों के ऊपर जब पुलिस हाथ डालती है तो बहुत बड़े पैमाने पर इसमें मुहिम चलती है और प्रशासन को ऊपर दबाव बनता है। लेकिन एक छोटे पत्रकार है, लेकिन मैं कभी पत्रकारों को छोटा या बड़ा के पैमाने पर नहीं नापता। पत्रकार एक पत्रकार होता है जिसका कर्तव्य होता है कि वो समाज का आईना बनकर प्रशासन के सामने वही स्थिति सामने लाए जो स्थिति वस्तु स्थिति में ग्राउंड पे है। उनके ऊपर आरोप है कि बीजेपी के विधायक और उनके बेटे के ऊपर लगातार वो खबरें कवरेज कर रहे थे, लगातार उनके बारे में कुछ गलत छाप रहे थे। ये लोगों से सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन मेरा सवाल सीधा है कि क्या पत्रकार को अपनी बात लिखने के लिए पुलिस से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या किसी नेता से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? पत्रकार अपनी बात क्यों नहीं बोल सकता जब संविधान उसे इसका अधिकार देता है? संविधान कहता है कि आप लोकतंत्र के अंदर चौथे स्तंभ की भांति हैं, क्योंकि आप ही हैं जो निरंकुश सत्ता के ऊपर लगाम लगाते हैं। उनकी अच्छाइयाँ भी बताइए, उनकी बुराइयाँ भी बताते हैं। लेकिन जब एक पत्रकार ईमानदारी से अपना काम करता है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? जो कनिष्क तिवारी के साथ हुआ है, क्या ये व्यवहार उचित माना जाता है? आरोप लग रहा है कनिष्क तिवारी के ऊपर कि वो विधायक और उनके पुत्र के ऊपर लगातार निजी हमले कर रहे थे और इसी के लिए विधायक जी उनसे काफ़ी समय से नाराज़ थे और पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस ने अपना काम किया। पुलिस ने क्या काम किया? ये महत्वपूर्ण है। पुलिस ने काम किया कि कनिष्क तिवारी को गिरफ्तार किया। उनको सारे वस्त्र उनके उतरा लिए गए। सिर्फ अंडरवियर रहने दी गई और लगातार 18 घंटों तक उनके साथ, जो वो आरोप लगा रहे हैं कनिष्क तिवारी के, उनके साथ गाली-गलौच हुई, मारपीट हुई और उनको अपशब्द बोले गए और कहा गया कि वो विधायक जी के खिलाफ लिखोगे तो इसी अवस्था के अंदर पूरे शहर के अंदर आपको घुमाया जाएगा। ये कौन-सा तालिबानी कानून है? ये कानून कौन बनाते हैं? क्या थाना प्रभारी नए कानून बना सकता है? या क्या थाना प्रभारी या एसपी नए कानून बना देंगे अपने क्षेत्र में संविधान से हटकर? संविधान से इतर रहकर आप अपना एक अलग संविधान बनाना चाहते हैं। इस देश के अंदर कानून व्यवस्था है और उसी का राज चलता है। उसके अंतर्गत अगर कनिष्क तिवारी कुछ ऐसा लिख रहे थे जिससे विधायक या उनके पुत्र को आपत्ति थी, तो उसका भी एक प्रावधान संविधान में किया गया। आप शिकायत कर सकते थे, कोर्ट में मानहानि कर सकते थे, बहुत सारे रास्ते थे। लेकिन अब नेताजी हैं, सत्ता का अहंकार तो सिर पे चढ़कर बोल रहा था। उन्होंने पुलिस को सेट किया और पुलिस आसानी से सेट हो जाती है और पुलिस फिर वही रवैया अपनाती है जो तालिबान में लोगों के साथ अपनाया जाता है। मामला की गंभीरता बढ़ी जब थोड़ा बहुत मीडिया ने कवरेज चालू करा कनिष्क तिवारी को गिरफ्तार करने के बाद। उनके माता पिता, उनके मित्रगण या
जो नीरज कुंदेर थे, जो एक थिएटर आर्टिस्ट थे, उनके साथ इनको भी गिरफ्तार किया गया। तो उनके समर्थक आए थाने पे, हाँ हुई, पत्रकारों का कवरेज हुआ। उसके बाद लगा सत्ता को कि शायद ये मामला बड़ा तूल पकड़ सकता है और सत्ता के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में आनन फानन में बात जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची, तो शिवराज सिंह चौहान ने आनन फानन में कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए टीआई मनोज सोनी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया, और एक एसआई जो थे वो अभिषेक सिंह, उनको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया, लाइन अटैच कर दिया गया। लेकिन मामला ये नहीं है दोस्तों, मामला ये है कि ये खाना पूर्ति की कार्रवाई क्या वाकई में ये कार्रवाई इतनी बड़ी है जितना बड़ा कि कनिष्क तिवारी का मानहानि हुआ है, जो उनका सम्मान गया है, और जो एक पत्रकार बिरादरी के ऊपर शर्मसार करने वाली स्थिति पैदा हुई है। क्या हम इससे निजात पा सकते हैं? मेरा मकसद ये वीडियो आप बनाना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि कुछ बड़े पत्रकार हैं जो एक यूट्यूबर को या एक वेबसाइट चलाने वाले को या इस तरह के किसी भी तरीके से जनता की बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करने वाले लोगों को पत्रकार ही नहीं मानती। और बड़े पत्रकार इसलिए भी आगे नहीं आए क्योंकि उन्हें पता था कि सत्ता के साथ उनका सामंजस्य अच्छे से चल रहा है, तो वो क्यों अपने सामंजस्य को बिगाड़ेंगे। और जो छोटे पत्रकार है वो समझते हैं कि हमने एक पत्रकार का हास्य देख लिया, अगर हम बोलेंगे तो हमारे साथ भी वैसा हो सकता है, कि ये डर है, ये स्वाभाविक डर है। लेकिन जो मीडियम पत्रकार है, जो कहा जा सकता है कुछ सालों का अनुभव रखते हैं और अच्छे से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनमें से कुछ ही लोग सामने आ पाए, और बाकी लोगों ने इसे इतना हाइप नहीं दी। क्योंकि कहा जाता है ना, जब तक खुद पे नहीं बीते तब तक हमें सब कुछ अनुकूल ही लगता है। लेकिन सत्ता का ये चेहरा देखने के बाद दोस्तों बहुत मुश्किल है इसको जस्टिफाई करना। चाहे राज्य सरकार हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, या चाहे मीडिया के वो समूह हो जो अपने आप को नंबर वन नंबर दो के लिए लगातार लड़ते हैं, और उनका कहना रहता है कि हम सच्ची आवाज है जनता की। लेकिन क्या ये वाकई में है? ये एक बहुत बड़ा और गंभीर विषय है। इस विषय के ऊपर मैं आपसे लगातार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में अगर इस तरह के और वाकये हमारे सामने आएंगे, तो उनको लेकर पत्रकार बिरादरी क्या कर रही है। एक व्यक्ति को अर्धनंग अवस्था के अंदर खड़ा करना कौन सा कानून कहता है कि ये जायज है? उसकी गलती क्या थी? अगर वो यूट्यूब के ऊपर भी कवरेज कर रहा है, वो शासन प्रशासन की खामियां जनता के सामने रख रहा है, और जनता की आवाज को शासन प्रशासन के सामने रख रहा है, तो यही तो काम होता है एक पत्रकार का। इससे इतर पत्रकार करता भी क्या है? ये जरूर है कि उसके ऊपर किसी बड़े ग्रुप या बड़े मीडिया समूह का हाथ नहीं था। लेकिन क्या किसी बड़े मीडिया ग्रुप या मीडिया संस्थान का हाथ होना ही पत्रकारिता है? ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पर मंथन करना उन सब लोगों के लिए ज़रूरी है जो मीडिया देखते हैं, जो टीवी देखते हैं, जो यूट्यूब देखते हैं, जो न्यूज़ पोर्टल देखते हैं। आप सबसे एक बुनियादी सवाल ये है कि क्या लगातार ये जो वातावरण निर्मित हो रहा है, इस वातावरण में कोई सच्ची पत्रकारिता कर पाएगा? सत्ता के अगेंस्ट रहना पत्रकार का एक स्वाभाविक नेचर है, क्योंकि वो सत्ता की कुछ खामियां देखेगा तभी तो उनमें सुधार होगा। वो जनता के ऊपर जो स्थिति जनता की है, उस स्थिति को जब तक वो प्रशासन के सामने नहीं ले जाएगा, प्रशासन कैसे समझ पाएगा कि आम जन को किन चीजों की दिक्कत है। यही तो पत्रकारिता होती, वही तो वो कर रहा था। हो सकता है आपके अनुकूल ना कर रहा हो, आपके प्रतिकूल कर रहा हो, लेकिन प्रतिकूल करने के बाद भी ये अधिकार आपको कौन देता है कि आप किसी व्यक्ति को इस तरह से आप उसको उठा के ले आए, 18 घंटे टॉर्चर करे, गाली गलौज करे, उसके कपड़े उतरा दे, उनको अंडरवेल में लगा, और खुद टीआई, आरोप तो यहाँ तक लग रहा है कि खुद टीआई उनके फोटो खींच के सोशल मीडिया पे वायरल करता है। अब इसकी बात तो ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में नहीं रह रहे, यहाँ कोई और कानून चल रहा है, यहाँ टीआई अपने स्तर पर कानून बना रहे हैं। वो जस्टिफिकेशन दिया जाता है, बहुत ही हंसी मजाक वाला जस्टिफिकेशन है कि वो कुछ अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, इसलिए उनके कपड़े उतराए गए। कमाल है। ये कौन सा कानून बोलता है? ये कौन सी डिग्री, कौन से हिस्ट्री शीटर है वो, कौन से बड़े अपराधी हैं वो? उन्होंने वही किया जो एक पत्रकार को करना चाहिए। सत्ता के अनुकूल करे पत्रकारिता, वो पत्रकारिता नहीं कही जा सकती। ये नहीं कहता कि सत्ता के अगेंस्ट ही पत्रकारिता करी जा सकती है। सत्ता के अनुकूल नहीं हो, वो प्रतिकूल भी नहीं हो, वही पत्रकारिता होती है जो एक समाज की सच्ची तस्वीर लोगों के सामने रखे, और जनता के ऊपर जो हो रहा है, जो जनता की स्थिति है, उसकी वस्तु स्थिति लाके शासन और प्रशासन के सामने रखे। यही वो पत्रकार कर रहा था। अगर उसको कोई चीज ऐसी लगी है जहां विधायक जी की कुछ गलतियां हो सकती है, और अगर उसने कवरेज किया,
वो कवरेज करने के बाद उसने लगातार रिपोर्ट करी। और अगर आपको लगता है, विधायक जी को लगता है, भाजपा विधायक को ऐसा लगता है कि उनकी छवि खराब कर रहा है, तो उसका एक संवैधानिक दायरा है, उसकी एक संविधान में व्यवस्था है। आप जाइए, उसकी शिकायत करिए, उसमें मानहानि करिए। अगर उसने कुछ झूठ बोला है, लिखा है, कवरेज किया है, तो कोर्ट है इसके लिए। न्यायालय में इसकी समुचित व्यवस्था है। आप कौन होते हैं खुद को अपने आप को न्यायाधीश बनाने वाले कि आप ही फैसला सुना देंगे, ऐसे उठा लो, वैसे उठा लो। एक पत्रकार को आप बोल रहे हो कि हम आपका पूरे शहर के अंदर जुलूस निकालेंगे, ये क्या तरीका है? ये टीआई साहब पता नहीं कानून की कौन सी किताबें पढ़ के आए हैं। वो लगातार लगातार उन लोगों को लगातार 18 घंटे तक टॉर्चर कर रहे हैं आप लोग। कौन थे वो लोग? विधायक जी कह रहे हैं मैं उसे पत्रकार नहीं मानता। भैया पत्रकार कैसे मानते हो आप? कि वो कौन है पत्रकार इस देश के अंदर, मुझे ये बता दीजिए। पत्रकार क्या होता है? पत्रकार की परिभाषा पता है आपको? एक व्यक्ति समाज के अंदर रहकर समाज की उन सारी परिस्थितियों को शासन और प्रशासन के सामने रख रहा है, उनकी तकलीफें रख रहा है। यही तो पत्रकार का काम होता है। वो आपकी योजनाओं को भी जनता तक ले जाता है। वो देखता है कि आप जो योजनाएं बनाते हैं, जो आप स्कीम लाते हो, उसका कितना फायदा आम जन तक पहुंच पाता है। यही तो पत्रकार करता है। पत्रकार नहीं है मेरे लिए पत्रकार, तुम्हारे लिए पत्रकार क्या? आपसे सर्टिफिकेट लेके कोई पत्रकार बनेगा विधायक जी? शुक्ला जी, ऐसे देश नहीं चलेगा। आपको अगर पेशेंस रखना पड़ेगा बात सुनने का, अपनी बुराई सुनने का भी पेशेंस रखिए। ये तालिबानी हुकूमत यहाँ कायम मत करिए। किसी कल को कोई किसी भी पत्रकार को उठा लेगा, सिर्फ इसलिए उठा लेगा क्योंकि उसको उसका आर्टिकल समझ में नहीं आया, उसको लगता है कि ये गलत है। आप कौन है? सच झूठ का फैसला करने वाले आप होते कौन है? आप जनता के नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं। जनता ने आपको चुनकर भेजा है ताकि आप उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक पहुंचा सके कि इस क्षेत्र के अंदर क्या समस्या है, मेरे क्षेत्र के अंदर ये काम कर, ये आपका काम है। लेकिन ये आपका काम वो पत्रकार कर रहा था। कहाँ दिक्कतें आ रही ताकि आपको पता चले और आप उसे आगे लेकर जाए और इस क्षेत्र की जनता का विकास कर सके या उनका काम करवा सके। लेकिन आप तो गर्म हो गए, आपको तो गुस्सा आ गया क्योंकि वो आपके अनुकूल नहीं बोल रहा है। मंत्री जी, ऐसे देश नहीं चलता। तो माननीय शिवराज जी सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, कम से कम अपने विधायक को अनुशासन के कुछ पाठ जरूर पढ़ाएं। क्योंकि हो सकता है आपकी छवि लोगों के बीच में अच्छी है क्योंकि पिछले 20 साल से आप शासन कर रहे हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तो लोग आपको अच्छा व्यक्ति मानते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति, ऐसे विधायक आपकी उस छवि को भी धूमिल कर देंगे। और मैं पुलिस गृह विभाग से बोलना चाहता हूँ, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से बोलना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, लगातार अपराधियों के ऊपर शिकंजे कसे जाने, और ऐसे ऐसे टीआई, इस तरह के लोग जो जस्टिफाई करते हैं, एक तो गलत काम करते हैं, उसके बाद वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और लगातार लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसी टीआई पे लगाम लगाइए, ऐसी पुलिस व्यवस्था पे लगाम लगाइए, इनको अंदर सुधार की बहुत गुंजाइश है, उस सुधार को लाइए, देश इससे आगे बढ़ेगा। कनिष्क तिवारी तो एक चेहरा है पत्रकारिता का, हो सकता है वो छोटा पत्रकार हो, कई लोगों की नजर में वो पत्रकार ही नहीं है, लेकिन दरअसल पत्रकार की परिभाषा आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो पत्रकार ही है। और एक पत्रकार होने के नाते मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इसको जस्टिफाई करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और कोर्ट के अंदर इन लोगों के ऊपर मानहानि का दावा लगना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक सामाजिक मर्यादा है, उसका मान सम्मान है, जिसकी रक्षा करने का वचन संविधान उसे देता है, आश्वस्त करता है कि हम आपके मान सम्मान सभी चीजों की रक्षा करेंगे। यही तो कानून है। और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का हनन अगर पुलिस द्वारा होता है तो हम न्यायालय से भी उम्मीद करते हैं कि उससे कठोर दंड की व्यवस्था की जाए। और हम सरकार से भी एक मांग करेंगे कि पत्रकार, ऐसे जो छोटे पत्रकार हैं जो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को दोयम दर्जे का पत्रकार समझना आपकी बड़ी भूल है, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा जनता से कनेक्टेड होते हैं। और इन लोगों ने अगर आप कोई बात बोली है तो हो सकता है आप सहमत ना हो, उसकी व्यवस्था है, आप उनके प्रति आप उनका प्रतिरोध भी कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट आप कार्रवाई के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी एक समुचित व्यवस्था है। आप खुद कानून हाथ में नहीं ले सकते और न ही आप ऐसी हिटलरशाही चला सकते हैं जिसके अंदर आप बार बार में या लोगों को कहे कि ये पत्रकार नहीं है इसलिए हमने ऐसा कर दिया। भैया, एक
पूरी घटना के ऊपर हम गौर करें, मैंने अभी सिर्फ कनिष्क तिवारी तक बताया, लेकिन पूरी घटना का एक गौर करें तो उसके अंदर पुलिस का एक आरोप है कि कुंदे करके एक व्यक्ति हैं, वो एक फर्जी आईडी बना के लगातार विधायक और विधायक पुत्र के खिलाफ कुछ लिख रहे थे। तो पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई करी। ठीक है ना, कार्रवाई करी आपने, लेकिन ये अधिकार कौन देता है आपको कि किसी व्यक्ति के कपड़े उतरा लीजिए, किसी का सम्मान खत्म कर दीजिए, सोसाइटी के अंदर उसका रुतबा खत्म कर दीजिए, उसको बिल्कुल इतना गिल्टी फील करवा दीजिए कि आदमी अपने आप में ही शर्मिंदा रहे। ये अधिकार आपको नहीं है। ये संविधान आपको ये अधिकार नहीं देता है। अगर विधायक जी या उनके पुत्र को ऐसी कोई आपत्ति थी तो उसके लिए न्यायालय का दरवाजा खुला था। शिकायत करने के बाद आप प्राइवेट केस लगा सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप तो खुद को ही जज समझने लग गए, खुद को ही न्याय व्यवस्था समझ लग गए। सत्ता का यह अहंकार जब जब किसी राजनीतिक दल पर आया है, उसके पतन के दिन तभी से शुरू हो गए। और हम नहीं चाहते किसी सरकार के साथ ऐसे नुमाइंदे जुड़े या ऐसे विधायक जुड़े जो पूरी पार्टी को डैमेज करे। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को डिफेंड ना करें, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी सस्पेंड तो कुछ दिनों बाद वो बहाल हो जाते हैं। समस्या ये नहीं है, कोई नहीं डरता आजकल सस्पेंड से। मानहानि का दावा उन लोगों पर लगे, न्यायालय में उनको ले जाया जाए, तब पता चलेगा कि हकीकत में इस देश को चलाने और संविधान की रक्षा करने के लिए न्यायालय है इस देश में। आप न्यायालय नहीं है, आप पुलिस हैं, आप अपना काम करिए। आप नेता हैं, आप अपना काम करिए और एक पत्रकार को अपना काम करने दीजिए। वरना कलम की ताकत से कोई अनभिज्ञ नहीं है इस देश के अंदर। समूची क्रांति लाने की ताकत ये कलम रखती है, और इस कलम के नुमाइंदे हैं हम। इसलिए उस पत्रकार के लिए आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक पत्रकार होने के नाते कि ये समय किसी पर भी आ सकता है। क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते हम सिर्फ सत्ता की वाहवाही करने के लिए नहीं मौजूद हैं। हम सत्ता का वो पक्ष भी दिखाते हैं जो दिखाना चाहिए समाज को, जो हो सकता है प्रतिकूल अनुकूल ना हो सत्ता के, हो सकता है सत्ता के प्रतिकूल हो, लेकिन हम अनुकूल या प्रतिकूल को देखते हुए हमारे आर्टिकल या हमारे समाचार या हमारा कवरेज नहीं बना सकते। हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कनिष्क तिवारी के समर्थन में हम हमेशा खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।